राज्यों की 16 सीट पर चुनाव के बाद रिजल्ट आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप और क्रॉस वोटिंग के बीच सभी सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कर्नाटक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गए हैं। हरियाणा में निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के अजय माकन को हरा दिया है, जबकि महाराष्ट्र से बीजेपी तीसरी सीट जीतने में कामयाब हो गई है और महाविकास अघाड़ी को मात दे गई है। आइए सिलसिलेवार देखते हैं कि किस राज्य में किसने किसको मात दी और कौन चूक गया राज्यसभा पहुंचने से पहुंचते पहुंचते तक। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां 6 सीटों पर चुनाव हुए। महाराष्ट्र में 6ठी सीट पर सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी और शिवसेना के बीच देखने को मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी की आपत्ति और मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत के बाद आधी रात को काउंटिंग शुरू हो सकी, जिसके बाद सभी नतीजे घोषित कर दिए गए। बीजेपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक्की शामिल रहे। महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की, लेकिन एमवीए का चौथा कैंडिडेट संजय पवार चुनाव हार गए, जबकि शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू चल गया। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए और एक सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी से घनश्याम तिवारी जीतने में कामयाब रहे। लेकिन कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को करारा झटका लगा है। उनको हार का सामना करना पड़ा। ये जीत है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व की। ये जीत है अशोक गहलोत सरकार की। ये जीत है उन सारे कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, बीटीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल और हमारे अन्य विधायक साथियों की, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताया। ये हार है उन सारी ताकतों की जो राजस्थान का स्वाभिमान वोट की मंडी में पैसों से खरीदना चाहते थे। ये हार है उन ताकतों की भी जो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। ये एक करारा जवाब है उन सब ताकतों को जो प्रजातंत्र पर बुलडोजर चलाना चाहते थे। अल्पमत में होकर वो बहुमत को ठगना चाहते थे। राजस्थान की बहादुर जनता और बहादुर विधायकों ने फिर दिखाया है कि सत्य की जीत हुई। धनबल, बाहुबल, ईडी, इनकम टैक्स और कालाधन हार गए। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में चुनाव 2 सीट पर था, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हुआ। हरियाणा में एक सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस अपनी जीत तय मानकर चल रही थी। लेकिन नतीजों में कांग्रेस के हाथ निराशा ही आई। बीजेपी जेजेपी समर्पित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की और कांग्रेस में फूट खुलकर सामने आ गई। हरियाणा में चुनाव नतीजे आने में देर भी हुई, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के 2 वोटों को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट करके अजय माकन की हार की स्क्रिप्ट लिख दी और एक कांग्रेस विधायक को वोट रद्द किए जाने के बाद कार्तिकेय शर्मा की जीत तय हो गई और हरियाणा में दोनों सीट बीजेपी के खाते में आ गई। सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन में सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव की मैनेजमेंट और चुनाव की तैयारी करी। लिहाजा जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं। और हम लोग इस चीज को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे, बावजूद इसके हम उनसे आगे। तो एमएलएज ने और हरियाणा की जनता ने अपने एमएलएज के माध्यम से
जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर जताया है, और हुड्डा साहब सीएलपी के लीडर हैं, दीपेंद्र हमारा साथी राज्यसभा के अंदर है, मैं इन सब लोगों को, हमारे जितने भी विधायक हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से, और प्रलोभन और भय दोनों दिखाया गया, और हमारे विधायक ना तो प्रलोभन में आए, ना भय में आए, ना किसी दबाव में आए, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। इलेक्शन कमीशन को जो वोट, जो हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी, उसकी पूरी जानकारी हम लोगों के पास में है, और वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमारा वोट सही होना चाहिए था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बावजूद इसके कि हम लोग फिर भी उसमें, हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे हैं, और हम आगे इसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि वो चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने वोट नहीं दिया है, और किस प्रलोभन से गए, किस भय से गए, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो उन्होंने हरकत करी है, हरियाणा की जनता उनको माफ नहीं करेगी। कोई नहीं, हमारा 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई, इस बात से हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है, क्या नहीं है, वो कुलदीप बिश्नोई से पुराने रिश्ते आपके बावजूद उन्होंने आखिरी मौके पर क्रॉस वोटिंग की। वो उनको अपनी अंतरात्मा को देखना चाहिए कि मेरे से इतने पुराने, 18 वर्ष पुराने उनसे संबंध है। हम दोनों एक साथ 2004 में संसद में गए थे, तो 18 वर्ष पुराने रिश्ते वो उन्होंने क्यों किया? वो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें मिलने का समय दे देता तो एक सीट बढ़ जाती। मैं कहता हूँ कि अगर मिल भी लेते, जब भी वो नहीं देते, क्योंकि जो भय और प्रलोभन है वो इन सब चीजों से ऊपर है। कोई मिलने और नहीं मिलने, उनको ये कहा गया था कि वोट के बाद आप 5 बजे आ जाइए, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। आप चाहेंगे पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी के खिलाफ में उन्होंने। आखिर में कमी कहाँ रह गई? जो एक वोट रद्द हुआ, एक सीनियर महिला नेता का नाम सामने आ रहा है, क्या बता पाएंगे? तो उसके अंदर वोट रद्द तो जो उनका भी होना चाहिए था, जो उनका वोट रद्द नहीं किया, हमारा वोट रद्द कर दिया। किसका वोट था सर, क्या नहीं, अभी हम कैसे कह सकते हैं, जबकि हमारे जो ऑथोराइज एजेंट है वो कह रहे सभी लोगों ने। आप अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए? नहीं, ऐसा नहीं। कर्नाटक में 4 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें 3 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में गई। कर्नाटक में बीजेपी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता जग्गेश और लहर सिंह सिरोया ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जीत हासिल की, जबकि जेडीएस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। Well, it humbles me. It's an honor that the state has bestowed on me. I will have to continue serving the state as I did, or even better, in this term.